सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक फिर नए जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 8 तारीख के जनसत्ता विश्लेषण को लेकर और देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कौन सी खबरें हमारे लिए में रहेंगी महत्वपूर्ण। संपादकीय में आते हैं। संपादकीय में लेख है भूखे कुपोषित बच्चों का भविष्य। आज जब पूरी दुनिया में तकनीकी समृद्धि और आधुनिकता कुलंचे भर रही है, विभाजन आर्थिकी वाले मानव समाज में भूख और कुपोषण समस्या बना हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो ने इस सच्चाई से पर्दा उठाया कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ गरीबी मुल्क में ही हो रहा है, आनुपातिक रूप से ऊंची आर्थिक वाले देशों में भी ये अधोगति जारी है। ज़्यादातर बच्चों किशोरों को खेती बाड़ी खनन निर्माण आदि क्षेत्रों में झोंका जा रहा है। इस त्रासदी की वजह गरीबी और भूख है। बाल मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन रूस इसराइल फिलिस्तीन युद्धों के कारण भी महंगाई ने लोगों को ज़िंदगी जटिल बना दी है। सच्चाई है कि अकेले भारत के 67 लाख बच्चे भूखे पेट सोते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है। इवन आप देखिए यूएन फूड प्रोग्राम या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने कई बार इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया है। ठीक है कि देशों की स्थितियों के कारण भी बच्चों को और वहाँ के किशोरों को मजदूरी का रास्ता अपनाना पड़ता है कि खाने के लिए उन्हें रोटी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है युद्ध, आर्थिक संकट और इसके साथ साथ उस देश में व्यापार की कमी होना कि वहाँ के लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो शिक्षा की जगह, किताबों की जगह वो मजदूरी को चुन लेते हैं। और यहाँ सिर्फ भूख और मजदूरी की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई है। अगर देश के युवा, किसी भी देश के युवा मजदूरी के लिए लग जाएंगे जबकि उनका कौशल कुछ बड़ा करने का होगा, तो उस देश का भविष्य में जाके आर्थिक विकास भी रुक जाएगा। भारत में बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम के बावजूद बच्चों का एक बड़ा अनुपात मजदूरी में लगा हुआ है। भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। प्रभावित आबादी खाद्यान्न पदार्थों के साथ पेयजल और स्वच्छता से भी वंचित होती जा रही है। कृषि गतिविधियां छिन्न भिन्न बनी हुई हैं। खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बाल श्रम की स्थितियां अब तो भयावह होती जा रही हैं, जिससे खतरनाक नतीजे बच्चों के भारी शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। 5 किलो राशन पर आश्रित 80 से 81 करोड़ परिवारों से ज़्यादातर लोग आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना सबसे ज़्यादा 63.1 करोड़ टन भोजन घरों में बर्बाद कर दिया जाता है। दुनिया के संपन्न लोगों में हर व्यक्ति वार्षिक कम से कम 2 क्विंटल से ज़्यादा भोजन बर्बाद कर देते हैं। बीते 3 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र स्थिति पर बारीकी से नज़र रखा हुआ है। भोजन की यह बर्बादी संपन्न और विभिन्न दोनों तरह के देशों के समान रूप से पाई गई है। ये भोजन की बर्बादी भी देखिए बड़ा ये विरोधाभास है कि हम पढ़े लिखे समाज में जीते हुए भी ऐसा काम करते हैं। अगला लेख है शिक्षा की राह। हर वर्ष भारत से लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं अन्य विदेशी राष्ट्रों में जाते हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर बदले कूटनीतिक समीकरण और पढ़ाई, रोजगार तथा अन्य वजहों से दूसरे देशों में ठोर खोजने वालों की बढ़ती भीड़ ने जो नई परिस्थिति पैदा की है, उसमें उच्च शिक्षा का आकर्षण माने जाने वाले कुछ देशों ने अपने यहाँ वीज़ा नियमों में तेज़ी से तब्दीली की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने अब अपना वीज़ा नीति में कुछ ऐसा सख्त मानदंड तय किया है जिससे पढ़ाई के मकसद से वहाँ जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अपने वीज़ा नियमों को इसलिए सख्त बना रहा है कि वहाँ जाने वाले कई विदेशी युवा किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के बाद वहीं कोई नौकरी भी शुरू कर देते हैं। इसे पढ़ाई के नाम पर नौकरी के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश के तौर पर देखा गया है। देखिए समस्या विदेशी शिक्षा में यह है कि जो अभी इस समय बहुत सारे युवा जा रहे हैं वो कोई
शिक्षा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, जबकि वो जाते हैं नौकरी लेने के लिए। शिक्षा के बहाने जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं और स्टूडेंट वीज़ा के सहारे ये लोग वहाँ पे नौकरी करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया ने देख लिया है, जिस वजह से वहाँ के लोग के लिए भी रोज़गार कम हो रहा है। दूसरी बात, जब उन छात्रों को काम नहीं मिल रहा है, जो बच्चे पढ़ने गए थे, तो वो अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्राइम, ड्रग्स वगैरह वगैरह में। तो ऑस्ट्रेलिया जो नए नियम ला रहा है उसमें सख्ती हो जाएगी और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ऐसे ही कोई भी पढ़ाई करने के लिए नहीं आ जाएगा। नए नियमों के तहत सख्ती बढ़ा के दिशा निर्देश जारी जो होंगे, वह इतनी आसानी से आपको ऑस्ट्रेलिया में आने देंगे ही नहीं। ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है, जिसका नुकसान ऐसे भारतीय युवाओं के भविष्य पर भी पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया में किसी अच्छे संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये निराशाजनक है, मगर इससे समांतर ये भी तथ्य है कि कई क्या भारत में शिक्षा का स्तर ऑस्ट्रेलिया से कम है। देखिए, असल में क्या हो रहा है कि जितना क्रेज़ क्रिएट हो गया आजकल बीते कुछ वर्षों में विदेशों में पढ़ने का, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसको लेके ही ऑस्ट्रेलिया ने नियम अपने बनाए बदले हैं और जो लोग सिर्फ फर्जीवाड़े में आते हैं, पढ़ाई के नाम पे आते हैं, वहाँ पे नौकरी करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया अब घुसने भी नहीं देगा। बाकी देखिए, भारत देश कई देशों से बहुत आगे रहता है, शिक्षा के मामले में खासकर भारत में ऐसी कोई कमी नहीं है। चलिए आगे आते हैं। भाई, खेल जगत की खबरें हैं। तो भारत ने एशिया ओपन में 3 स्वर्ण व 2 कांस्य जीते हैं। एशियन ओपन मैच में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य जीते हैं। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी करंट अफेयर्स या जो भी खबर यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी डिटेल ब्लॉग के रूप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वेबसाइट पे जाके और खबर पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण रहेगी हम सब के लिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।